हम मिडिल क्लास लोगों की आदत है कि अगर फ्री में कुछ मिल जाए तो उसे बिना सोचे समझे तुरंत लपक लेते हैं। ये नहीं सोचते कि ये फ्री में क्यों मिल रहा है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। हमें फ्री में मिलना चाहिए बस, हम तो भैया तुरंत लपक लेंगे। लेकिन फ्री का कुछ भी लेना कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है, जैसे हमारे पड़ोस वाले चाचा जी के साथ हो गया। बात कुछ यूं है कि कल मैं अपने घर के सामने सब्जी वाले से सब्जी ले रहा था। सब्जी ले चुकने के बाद हमने उससे फ्री में धनिया मांगा। जैसे ही मैंने धनिया फ्री में मांगा, ऊपर से बालकनी में खड़े चाचा जी चिल्लाए, अरे बेटा फ्री में मत लेना, फ्री में कुछ मत लेना। मैंने कहा है क्या हो गया चाचा जी? फ्री में धनिया लेना तो हम मिडिल क्लास लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर फ्री में हम धनिया लेंगे ही नहीं तो समझ लो कि हमारा सब्जी का पैसा व्यर्थ चला गया। वो बोले कि नहीं फ्री में मत लेना, रुक मैं आता हूं। जल्दी से वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरकर मेरे पास आए और मुझे फ्री में धनिया नहीं लेने दिया। मैंने पूछा क्या बात क्या हो गई चाचा, फ्री में धनिया काहे न ले भाई, फ्री में धनिया लेने से कौन सा बाउंडर आ जाएगा। उन्होंने कहा अरे मत पूछो बेटा, फ्री के चक्कर में ऐसा पड़ा हूं कि सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ जरा बताओ तो चाचा जी ने हमको अपनी राम कहानी सुनाई। वो राम कहानी हम आपको सुनाते हैं ताकि आप भी भविष्य में फ्री में कुछ लेने से पहले एक बार सोचें जरूर। बात कुछ यूं है कि हमारे पड़ोस वाले चाचा जी गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर हैं और रोज बस से स्कूल तक आते जाते हैं। हमेशा की तरह कुछ दिन पहले चाचा जी बस से स्कूल जा रहे थे तो बस में जिस सीट पर वो बैठे उनकी सीट पर एक और लड़का बैठा हुआ था। चाचा जी थोड़ा मिलनसार स्वभाव के हैं तो कोई भी मिलता है तो उससे बातचीत करते रहते हैं। अब चूंकि स्कूल थोड़ा दूर था, टाइम काटना था, तो उस लड़के से उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया। बातचीत करते हुए कुछ ऐसा अपनापन बन गया दोनों में कि जब चाचा जी बस से उतरने लगे तो लड़के ने कहा कि नहीं, आप अध्यापक हैं, आप हमारे गुरु हैं, इसलिए आपकी टिकट का पैसा मैं दूंगा। चाचा जी ने पहले तो ना नुकुर किया, लेकिन बाद में सोचा चलो क्या है, फ्री में ही मिल रहा है तो टिकट का पैसा यही बच्चा दे दे। चाचा जी बस से उतर गए। स्कूल पहुंचकर पता चला कि जब चाचा जी ने उतरते हुए लड़के के सर पर हाथ फेरा था तो उस लड़के ने चाचा जी के जेब पर हाथ फेर दिया और चाचा जी का पॉकेट मार लिया। पर्स गायब, सारे पैसे गायब। चाचा जी बहुत परेशान हो गए। संयोग बस कुछ ही दिनों बाद वो लड़का उनको घूमते हुए मार्केट में मिल गया। चाचा जी ने उसे पकड़ लिया और जैसे ही चाचा जी ने उसे पकड़ा वो लड़का दहाड़ी मार मार कर रोने लगा। अरे गुरुजी, आपके साथ मैंने बहुत बुरा किया और आपकी जेब जैसे ही मैंने काटी मेरी माँ मर गई, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, गुरुजी मुझे माफ कर दो, गुरुजी मुझे माफ कर दो। चाचा जी बड़े भले आदमी हैं। जब लड़का ऐसे उनके सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा तो चाचा जी का दिल पसीज गया और उन्होंने उसको ढाढ़स बनाते हुए कहा कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, गलती बच्चों से हो जाती है, कोई बात नहीं, और उसको अपने गले से लगा लिया। लेकिन घर पहुंचकर जब चाचा जी आईने के सामने गए तो पता चला कि उनके सोने की चैन गायब थी। इस बार गले लगते हुए उसने चाचा जी का सोने का चैन मार दिया। अब चाचा जी को बहुत क्रोध आया। चाचा जी गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने भले आदमी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। उन्होंने सोचा कि अब अगर वो लड़का कहीं मिल गया तो उसकी तो मैं वो हालत करूंगा कि जिंदगी में वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। कुछ दिन बीत गया। एक दिन चाचा जी अपनी नई बुलेट मोटरसाइकिल को लेकर मार्केट गए। मार्केट में उन्होंने देखा कि वो लड़का खड़ा है। जैसे ही उस लड़के को उन्होंने देखा दौड़कर उसके पास गए और इससे पहले कि वो कुछ कहते लड़का चाचा जी के चरणों में गिर गया। गुरुजी बहुत गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। और उसने अपनी जेब से निकालकर चाचा जी से छीने हुए सारे पैसे भी दे दिए। चाचा जी को विश्वास हो गया क्योंकि इस बार विश्वास करने का उनके पास पूरा कारण था। उसने उनके सारे पैसे वापस कर दिए थे और माफी भी मांग रहा था। उसने कहा कि अब मैं बदल गया हूं, अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, आइए मैं आपके साथ एक कप चाय पीना चाहता हूं। और वो चाचा जी के साथ पास के रेस्टोरेंट में चला गया। वहां उसने चाय नाश्ता किया, चाचा जी के चरण छुए और बाहर चला गया। अब चाचा जी चूंकि उस रेस्टोरेंट के मालिक के लड़के को पढ़ाते थे इसलिए उनसे थोड़ी सी बात करने में उनको लेट हो गई। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो देखा कि उनकी नई बुलेट गाड़ी इस बार गायब है। चाचा जी के होश उड़ गए, लेकिन इस बार उन्होंने उस लड़के को कुछ नहीं कहा।
बल्कि उनकी समझ में आ गया था कि अगर मैं फ्री के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो ये हादसा मेरे साथ कभी नहीं होता। उन्होंने उसी दिन से कसम खा ली कि जिंदगी में कभी कुछ फ्री में नहीं लेना है, और इसीलिए आज वो मुझे फ्री में धनिया लेने से रोक रहे थे। जब मैंने चाचा जी की ये कहानी सुनी तो मुझे थोड़ी तो हंसी आई और थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि कैसे लोग भोले भाले लोगों को फ्री का लालच देकर ऐसे अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, तो क्योंकि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है बिजली फ्री में दूंगा, पानी फ्री में दूंगा, राशन फ्री में दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, सब फ्री में मिल जाएगा आपको। लेकिन आप चाचा जी की तरह गलती मत कीजिएगा। आप सोचिएगा कि कोई फ्री में क्यों दे रहा है। अरे काहे फ्री में दे रहा है भाई, बात क्या है? जब हम किसी को फ्री में कुछ नहीं देते तो हमको कोई फ्री में क्यों दे रहा है, ये आप जरूर सोचिएगा। बचपन में अपने पापा का मोटरसाइकिल तक फ्री में नहीं पूछे बिना 10 रुपए लिए। मम्मी जब भी आटा उठाने के लिए हमको भेजती थी तब भी उनसे 10 रुपए ले लेते थे समोसा खाने के। तो जब फ्री में हम अपने घर का काम नहीं करते तो ई हमें फ्री में कुछ क्यों दे रहे हैं? कौन लगते हैं हमारे? एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई फ्री में आपको कुछ बांट रहा है तो इसका मतलब है कि वो पीछे से आपका काट रहा है, समझे? तो इस चुनाव में अगर कोई भी नेता आपसे आके कहे कि हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, तो आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा और ये फ्री बांटने वालों को तो बिल्कुल भी वोट मत कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि आज ये आपको कुछ फ्री में बांटेंगे तो कल आपका ही गला काटेंगे। तो इस चुनाव में उसी आदमी को वोट कीजिएगा जो आपको कुछ फ्री में ना दे, बल्कि आपको इस लायक बनाए कि आपको कभी किसी से कुछ फ्री में लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो जब वोट करने जाइएगा तो हमारी बात जरूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही कहना है कि इरादों में है दम तो मंजिल चूमेगी कदम। जय हिंद।